शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर है सबका अधिकार। बिहार में शिक्षा की स्थिति सबसे खराब हालात में है। नीतीश सरकार ने बिहार में लगातार गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किए। साइकिल, पोशाक, वजीफा बांटकर वोट का सौदा किए। सुखी संपन्न लोग निजी शिक्षा या बिहार के बाहर की व्यवस्था पर निर्भर है और गरीब घर के बच्चा खिचड़ी खा के जी रहे हैं। शिक्षा के सभी मानदंडों पर हमारा बिहार लगातार गिरता गया। कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक, न्यायिक हस्तक्षेप और परीक्षा रद्द हो जाने की प्रक्रिया के बगैर पूरी होती ही नहीं है। सभी स्तर के शिक्षक निराश और नाराज हैं। छात्र बेहाल हैं और सभी अभिभावक को मूक दर्शक बना दिए गए हैं। आखिर कब तक हम सब अपने बाल बच्चों की तकदीर को यूं ही उजड़ते देखते सहते रहेंगे? क्या इस हकीकत से इनकार किया जा सकता है कि गरीब घर की बच्चे के सपने को साकार करने का एकमात्र जरिया शिक्षा है? क्या इसे इनकार किया जा सकता है? चुनाव सामने है और ऐसे ही अवसरों के लिए मताधिकार आपके हाथों में संविधान द्वारा दिया गया वो औजार है जिसका प्रयोग करके आप अपने बच्चे के भाग्य को बदल सकते हैं। तो आइए, मन बनाइए, शिक्षा सुधार वोट डालने का अधिकार बनाइए ऐसी सरकार जिसकी प्राथमिकता में हो शिक्षा सुधार। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लगातार शिक्षा सुधार को सवाल बनाकर अपनी 25 सूत्री सुझाव के साथ सड़कों पर संघर्ष करती रही, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कितनी बार शिक्षा में सुधार को लेकर के आवाज उठाते रहे। शिक्षा सुधार संकल्प महारैली, शिक्षा सुधार मानव कतार, शिक्षा सुधार पुस्तक उपहार, शिक्षा सुधार शिक्षक सत्कार, शिक्षा सुधार जन जन के अधिकार, शिक्षा और रोजगार इसके लिए मानव कतार, शिक्षा सुधार वरना जीना बेकार जैसे कार्यक्रमों द्वारा न जाने कितनी बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किए। पटना की सड़कों पर आंदोलन करते हुए सरकार के पुलिस द्वारा जानलेवा हमला किया गया हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के ऊपर और पार्टी के सभी सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, महिला सहित, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में आने वाली पार्टियों से शिक्षा के बारे में जानने का अब सभी मताधिकारों का हक है। इसलिए 7 सितंबर से 13 सितंबर तक शिक्षा सुधार बटन दबाने का पहला आधार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। बिहार के सभी मतदाताओं भाइयों से मैं अपील करती हूं
कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के 25 सूत्री एजेंडा का समर्थन करें और ऐसी सरकार चुने जो शिक्षा सुधार करने वाली हो। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हमने सोचा कि ये जो सारी बातें हैं आप लोग के बीच में साझा करूंगी। आप सब लोग जो हैं बड़ी संख्या में मेरे फेसबुक लाइव में अभी जुड़े हुए हैं और आप सब अपना मेरे लिए टाइम निकालकर मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो निकम्मी सरकार है इसको जगाने के लिए लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाते रहिएगा। बदलिए सरकार, बदलेगा बिहार। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।